दोस्तों नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे लगा कि बुलडोजर को लेकर के काफ़ी देश में हलचल मची है और लगभग 17 करोड़ घरों को प्रभावित होने वाले हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों का हालचाल तो मुझे भी ले लेना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ को पूरे देश को वासियों को बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आलोक शर्मा एंड प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस में हमने कंपनसेशन की बात किया। उस केस में जिन डीएमओ ने एसपीओ ने इलीगल तरीके से बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए ये सारे केसेस का उन्होंने नोटिस दी बिना दिए हुए, या नोटिस भी दिया बिना एक्यूज्ड के पूरे ट्रायल को प्रोसीड करिए हुए उन्होंने किसी का घर पहुंचे और गिरा दिए, तो उसका हमने कंपनसेशन मांगा कि कोर्ट से उसका कंपनसेशन दिलाया जाए। क्योंकि कोर्ट किस चीज को लिए बैठी, कल के मान लीजिए आपके ऊपर एफआईआर किसी के ऊपर सो किसी के ऊपर दर्ज हो जाती है और आप संबंधित व्यक्ति बाद में पता चलता है कि आप उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई रोल नहीं है और बाइज्जत आप बरी हो जाते हैं, तब उस दशा में इतना डिफेम हो गया, उसके लिए क्या सजाएं होंगी। तो ये सारी चीजों को लेकर के साथ में हमने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट जो जज हो कम से कम उसके लेवल से नीचे के ऑफिसर से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज हो जुडिशरी का उससे उसका परमिशन डीएम ले, उसके बाद ही घर गिराने का प्रोसेस जो है वो फॉलो करे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि यदि आपको भविष्य में कुछ जरूरत पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। अब इस बात में आ रहा हूं, कम टू द पॉइंट। दोस्तों 2022 में जो घर गिराए गए उसमें 2-3 बड़ी एजेंसियां, एक है आप लोगों ने आईएएस की फील्ड में तैयारी की होगी तो भी आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता, फ्रंट लाइन एक मैगजीन आती है उसका डेटा है, और दूसरा एक HLRL, इस कंपनी ने पूरा सर्वे किया। लगभग इसने 23 राज्यों का और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का इसने, यानी 23 स्टेट्स एंड 4 टेरिटोरियल स्टेट का इसने एक सर्वे कराया। इस सर्वे के माध्यम से जो चीजें निकल के आई क्रम से 2022, 23 और 2024 तो चल ही रहा है मिड टर्म्स, आप लोगों को सबको पता है, पर 2022 और 23 का मैं थोड़ा डेटा की बात कर लूंगा और कितने लोग प्रभावित होने वाले इसकी भी बात कर लूंगा, जिसको लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया, जिसमें आप लोगों को सबको पता है, पूरे देश के लोगों को पता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए अभी डेमोलिश ऑर्डर्स पर पूरे भारत देश में रोक लगा दी है, कंप्लीट रोक लगी है। और किसी को यदि गिराने की जरूरत पड़ती है सेंट्रल को या स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो वो संबंधित या रिलेटेड कोर्ट से वो परमिशन लेगा। ये होगी क्लियर बात। अब आ रहा हूं 2022 का डाटा, 2023 के डाटा बात कर रहा हूं। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली है उसमें 2022 में लगभग 300 घर गिराए गए। ठीक, ये 300 घरों को पीड़िताओं का या पीड़ितों का घर का ट्रायल कोर्ट में मैटर भी चल रहा है। सिमिलरली ऐसे हरियाणा का भी तो मैं आप लोगों से जो बोलना चाह रहा था, दिल्ली में जो 300 घर गिराए गए और साथ में हरियाणा में 400 घरों को गिराया गया, जिनका कोर्ट में ट्रायल खुद भी चल रहा था। अब आप लोग सोचिए, इसी के साथ में पैरेलली मैं आपको टोटल डेटा की बात करूं पूरे भारत देश में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके साथ में आप देखेंगे राजस्थान, इसी के साथ में उत्तराखंड, इसी के साथ में भारत देश के और विभिन्न राज्य, यानी 23 राज्य जो लिस्ट में दिए गए उन सारे लिस्टों की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। इन सारे राज्यों में 2022 में जो टोटल घर गिराए गए, उन टोटल घरों में से लगभग 46,000 घर गिराए गए। मोटा मोटा 50,000 मान के चले, कुछ डेटा ऐसे भी हो सकते हैं स्किप हुए होंगे। इसके साथ में कितने लोग बेघर हो गए, तो यह जो डेटा है वो 2,22,000 के आसपास लोगों को बेघर कर दिया गया। कैसे बेघर? जबरदस्ती तरीके से निकाल करके, इस वे यानी आपको बाहर निकाल दिया गया। आप बाहर जाए, बिना घर को नहीं होता कि आपको डरा के धमका करके दिखा दिया गया तो आपको जो है तो घर से बाहर कर दिया गया। 2-4 लोगों को घर गिराया, बाकी सारे लोग कॉलोनी के सोचे यार हमारा नंबर नोटिस तो दिए इन लोगों ने, तोड़ ही देंगे, तो इसलिए हमें बेघर कर दिया गया। अर्थात 2,22,000 घरों को इन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों को बेघर करने के लिए मजबूर कर दिया, बिना गिराए ही मजबूर कर दिया कि तुम लोग छोड़ के घर भाग जाओ। ये सब वेरी बिग पॉइंट्स। नेक्स्ट वन हियर, इसके साथ में इसी के साथ में 2023 में, अब देखिए क्रम से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में बढ़ रहा है, चीजें देखने की जरूरत यह भी है कि 2017 में बुलडोजर पहली बार भारत देश में एंट्री कर रहा है। पहले रोड में कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसके लिए यूज किया जा रहा है। अब देखना 2019-20 ऐसे क्रम से बढ़ता जा रहा है, पर 22 से इस कंपनी ने डेटा दिया, इसलिए मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। अब क्या हो रहा है कि 2023 में जो डेटा आ रहा है
वो ये कह रहा है कि 1,07,449 घर गिराए गए। ये इतने घर गिरा दिए गए, ध्यान रखना है। अब जब इतने लोग घर गिरा दिए गए तो बाकी लोग कुछ मान लीजिए प्रभावित एरियास रहे होगी, तो वो क्या करेंगे कि बाकी लोग घर डर के मारे छोड़ के भाग जाते हैं। गिरा तो रहे हैं ये हमारा, तो ये ऐसे ही हम छोड़ के भाग जाते हैं। ध्यान रखना कितने लोगों को बेघर किया गया, इस नॉट अ डेटा हैविंग देयर, कितने लोग बेघर कर दिए गए। मोटा मोटा हम लोग मान के चल रहे हैं कि यदि 1,07,000 के समथिंग घर गिराए गए, तो एक परिवार में यदि 4 से 5 लोग रहे होंगे तो कितना, उसका मल्टीपल आप कर लीजिए, हो सकता है कहीं पर ज्यादा भी रहे, तो आप मोटा मोटा आप आंकड़ा लगा लीजिए कितने लोगों का रहा होगा। इसी के साथ में रिस्पेक्टिवली सब मिला करके ये तो तोड़ने वाला हो गया। अब घर को गिराने वाला जो मैंने आपको बोला, उसके अलावा जो घर को छोड़ करके चले गए, तो ये कंपनी ने मोटा मोटा डेटा दिया 5,15,000 के अराउंड में। ठीक, 5 लाख में इन सालों में दोनों को बेघर कर दिया गया। अब कितने लोग टोटल बेघर हो गए, ये भी एक सवाल है। तो लगभग 16 लाख के आसपास में, 16,80,000, यानी मोटा मोटा आप लोग मान सकते हैं कि 17 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया था। अर्थात कुछ लोगों का घर तोड़ा गया, कुछ लोग उनके भय से निकल गए, और कुछ लोग जो तोड़ने वाले और उसके साथ में जो बेघर अपने से हो गए, छोड़ के चले गए डर के मारे, उन सबको मिलाकर के उनके परिवारों को मिला लिया गया, तो 16 लाख लोगों के आसपास, 16 लाख समथिंग, 17 लाख के आसपास में बेघर कर दिया गया। इट्स वेरी बिग पॉइंट्स टू हियर। नेक्स्ट वन टू हियर। अब इस तरह से सरकार देखिए पहले साल में कैसे बढ़ी, 2023 में कैसे बढ़ रही है, इस तरह से क्रमशः तरीके से जो उस कंपनी का डेटा आया, उस कंपनी के डेटा के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि भारत देश में बुलडोजर का काफी बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर लोगों को प्रसिद्धि मिली है। लोगों ने बड़े बड़े लेवल पर बैनर पोस्टर लगा लिए, कोई बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो रहा है, कोई बुलडोजर मामा के नाम से हो रहा है, कोई बुलडोजर दादा के नाम से फेमस हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है अपने आप को। इस तरीके से बहुत सारे लोग तो इसी में वाहवाही लूट रहे हैं कि बुलडोजर में बैठ बैठ के फोटोज खिंचवा रहे हैं कि हम भी आपके साथ में है। यानी इतना आतंक मच गया है पूरे देश में। इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था नामक कोई चीज नहीं है, बुलडोजर से ही सारी चीज, प्रशासनिक सेवाएं चल रही हैं। पूरा जुडिशरी सिस्टम बुलडोजर से ही कंट्रोल होगा। इसके साथ में यह भी दिखा दिया गया कि पूरे देश में अब जुडिशरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी दलीलें हम लोगों ने 17 तारीख को दी कर। यह आपसे मैं कहना चाह रहा था परसों। इसी के दौरान पर अब टोटल मिलाकर के इस कंपनी ने जो आंकड़ा दिया है, वो दिया है कि 17 करोड़ लोग। तो दोस्तों जो मैं 17 करोड़ की बात कर रहा था कि 17 करोड़ लोगों का घर गिरने वाला है, भविष्य की बातें करी है मैंने, उस 17 करोड़ में से सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित होने वाले हैं वो दिल्ली राज्य के हैं। इसी के साथ में भारत के अन्य विभिन्न राज्यों के भी हैं। तो आप लोग भी इसके बारे में अपने अपने घरों की जानकारी को सुरक्षित तरीके से देखिए कि क्या आप लोग भी तो नहीं प्रभावित हो रहे और किसका घर कैसे प्रभावित हो सकता है। इस लिस्ट को आप लोग भी चेक करें और हमें भी कुछ बताएं। कुछ नया होगा तो हम उसको कोर्ट में अपनी दलीलें भी शामिल भी करेंगे और उसको बोलेंगे भी कोर्ट में, यदि आप लोगों को ये वीडियो मिले तो। इसी के साथ में मैं कोर्ट से जो 3-4 मेन प्रेयर थी, यही प्रेयर थी कि जो ये 17 करोड़ लोगों के घर गिरने वाले हैं पूरे देश के, जिनके बारे में आशंकाएं की जा रही हैं। आशंका की बात है, ध्यान रखना है। उन आशंकाओं को तोड़ने से पहले किसी भी अथॉरिटीज को, किस नए 2017 के बाद से बढ़ी हैं, उनमें से सर्वाधिक तरीके से जो सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा वो यूपी था। फिर उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश में आया। फिर इसी की तरह घटनाएं बढ़ते बढ़ते स्प्रेड लेवल पर पूरे भारत देश में फैलना शुरू हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरी 4 मेन प्रेयर थी कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जुडिशियल ऑफिसर से परमिशन होनी चाहिए। दूसरा, अभी तक 2017 से लेके अभी तक जितने लोगों के घर गिरा दिए गए उनके कंपनसेट करे गवर्नमेंट, और उसके साथ में जिन डीएमओ ने, जिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने इसकी परमिशन अलाउड की है, उसका भी एक कंपनसेशन उनसे ही रिकवरी कराई जाए, क्योंकि वो सारे लोग आईएएस के स्टूडेंट होते हैं। सारे लोगों को नॉलेज होता है कॉन्स्टिट्यूशंस का कि विदाउट ट्रायल का नहीं करना चाहिए। और जब आपको पता है कि जुडिशियल मैटर है तो और चीजों में आप हाथ नहीं डालते, पर पॉलिटिकल चीजों में अपनी कार्ड बनाने के लिए, स्कोर बनाने के लिए, आप सीएम के आगे अच्छा दिखाने के लिए उन घरों को जल्दी जल्दी गिरवा देते हो। तो इसकी रिकवरी भी आपसे होनी चाहिए। साथ ही साथ मैंने यह भी बोला है कि इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए।
तो ये सारी चीजों को लेकर के आप लोग भी, और कुछ प्रेयर लगती है आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से, तो आप लोग भी बताइए। नेक्स्ट मैटर 1 अक्टूबर को हमारा लग रहा है, इसमें और बीच में भी हमारे मैटर की सुनवाई होने वाली है, क्रिमिनल वाले की, सिविल वाला तो चल ही रहा है, ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 17 करोड़ में आप भी हैं कि नहीं, अपने घरों को जरूर देखिए और आप अपना उसका हमें भी बताइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।